हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक्सेल वीडियो। अभी जो हमारी एक सीरीज चल रही है एडवांस एक्सेल, इसका आज है डे 2। डे 1 की वीडियो अगर आपको देखनी है तो मैं उसका वीडियो लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने लास्ट वीडियो में ये प्रैक्टिस किया था कुछ फॉर्मूलाज को, और अगर आपको ये प्रैक्टिस शीट चाहिए तो आपको वीडियो लिंक पे मिल जाएगा, जो कि मैं हमेशा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन फॉर्मूलाज के अलावा भी हम क्या कर सकते हैं आगे। आज हम डिस्कस करने वाले कुछ लॉजिकल फॉर्मूलाज, जैसे सम इफ एस, एवरेज इफ एस, एंड काउंट इफ एस। इस तरीके के फॉर्मूलाज हम करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारे पहले फॉर्मूले के साथ, जो है सम इफ। ठीक है, तो अभी हम सारे एडवांस फॉर्मूलाज यूज करेंगे इस टेबल के ऊपर, और स्टेप वाइज चलते हैं। तो अभी जो मैंने पहला क्राइटेरिया लिया है सम इफ के लिए, वो हमारा क्या होगा कि जो भी हमारे यहाँ पे मार्क्स हैं वो या तो 60% हो या 60 से ज्यादा हो, उनका टोटल हमें चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सम इफ का। देखिए फ्रेंड्स कैसे यूज कर सकते हैं, इक्वल टू सम इफ। ठीक है, देन अभी हमसे क्या मांग रहा है, रेंज। तो इसके लिए हम ये रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमसे लेगा क्राइटेरिया। जो क्राइटेरिया है हमारे पास यही है, 60% या उससे ज्यादा हो उनका हमें टोटल चाहिए। तो इसको क्राइटेरिया हम दे देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ठीक है, कोट्स बंद करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो अभी क्या आ गया, इस लिस्ट के अंदर जिनके भी मार्क्स 60 हैं या 60 से ज्यादा है, इसने सिर्फ उन्हीं का टोटल किया है। ठीक है, तो सम इफ इसलिए यूज करते हैं, लेकिन अभी क्या है, सम इफ में हम सिर्फ एक क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। बट सम इफ एस होता है जो, उसके अंदर हम एक से ज्यादा क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, और उसमें 237 क्राइटेरिया तक यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम सम इफ को कैसे यूज कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी टेबल बना लेता हूँ फटाफट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया क्लास, यहाँ पे मैंने लिया मार्क्स। ठीक है, देन यहाँ पे ले लेते हैं क्लास कौन कौन सी हैं, बीबीए, बीटेक, एंड यहाँ पे है बीसीए। तो चलिए फ्रेंड यूज करते हैं हम सम इफ एस का। ठीक है, तो इक्वल टू सम इफ एस, एंड अभी हमसे क्या मांग रहा है, सम रेंज। तो हम सम की रेंज दे देंगे इसको यहाँ से। ठीक है, इसको हम फ्रीज कर देंगे F4 से। F4 से हमने इसको फ्रीज कर दिया। देन क्राइटेरिया रेंज दे देते हैं। क्राइटेरिया रेंज क्या है, हमारे पास क्लास है, तो इस रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी हम फ्रीज कर देंगे। देन कोमा प्रेस किया, अब हम इसको दे देते हैं क्राइटेरिया जो हमारा है बीबीए। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस किया। ठीक है, तो अब इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। तो ये यूज है हमारा सम इफ एस का। ठीक है, अब इसको हम दूसरी तरीके से भी समझते हैं। अभी हमें क्या चाहिए, ये क्लास है और सिटी के हिसाब से हमें चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं सिटी, या फिर ऐसा करते हैं, सिटी हमारी यहाँ से ले लेते हैं मेरठ। ठीक है, एंड कानपुर, और हमारी तीसरी सिटी है अदर, इसको हम ले लेते हैं अदर। अब इसको फॉर्मेट पे एंटर कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारे बीबीए के स्टूडेंट्स हैं मेरठ में जो भी हैं उनका टोटल चाहिए, बीबीए के स्टूडेंट कानपुर में कितने हैं उनके मार्क्स का टोटल चाहिए, और अदर सिटी में जितने हैं उनके मार्क्स का टोटल चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सम इफ एस। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना इस फॉर्मूले को, सम इफ एस। तो इसने हमसे सबसे पहले क्या मांगा है, रेंज। ठीक है, तो सम रेंज में हम मार्क्स का रेंज दे देते हैं। ठीक है, एंड इसको फ्रीज कर देंगे हम F4 से। देन उसके बाद हम इसको सेकंड रेंज क्राइटेरिया रेंज दे देते हैं क्लास का। ठीक है, इसको भी हम फ्रीज कर देंगे F4 से। ठीक है, देन कॉमा, उसके बाद हम इसको दे देते हैं यहाँ पे रेंज बीबीए। अब इसमें हम क्या करेंगे, बीबीए जो रेंज है वो हम चाहेंगे हमारे रोज में तो चले, बट कॉलम्स में ना चले, कॉलम्स में वो फ्रीज हो जाए। ठीक है ना, जो ABCD कॉलम्स है इसमें फ्रीज हो जाए। तो इसके लिए हम F4 प्रेस करेंगे, एक बार और प्रेस करते हैं, और फिर और प्रेस करते हैं। अभी बी के आगे आप देख सकते हो फ्रीज हो चुका है, 32 अनफ्रीज है। ठीक है, देन कॉमा प्रेस करते हैं,
अब इसको हम सेकंड क्राइटेरिया रेंज दे देते हैं सिटी की। ठीक है, इसको भी हम F4 से फ्रीज कर देंगे। देन उसके बाद कॉमा प्रेस करते हैं एंड यहाँ पे हम दे देते हैं मेरठ। तो मेरठ में हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है हम चाहेंगे वो कॉलम्स में चले, रो में ना चले, तो इसका हम रो फ्रीज कर देते हैं। रो यानी जो नंबर वैल्यू है 31, इसको हम फ्रीज कर देते हैं F4 से। ठीक है, ये तो हमारा 31 के आगे फ्रीज हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे एंड इस फॉर्मूला को हम यहाँ से कर लेते हैं ड्रैग इधर, देन उसके बाद ड्रैग डाउन कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास रिजल्ट आ गया। बीबीए में जो मेरिट में जो भी हमारे स्टूडेंट है उनके मार्क्स का टोटल है 80। कानपुर में कोई भी बीबीए का स्टूडेंट नहीं है एंड अदर में है 263। एक बार चेक कर लेते हैं। आपके पास कानपुर है, बीसीए एंड यहाँ पे, ठीक है, कानपुर में कोई भी स्टूडेंट नहीं है। तो ये हमारा फॉर्मूला सम इफ एस का ऐसे काम करता है। एक वैल्यू से, एक क्राइटेरिया से ज्यादा क्राइटेरिया हो तो सम इफ एस यूज करेंगे, अदरवाइज हम यूज करेंगे सम इफ। ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ से कॉपी कर देता हूँ आपके लिए, तो आपके लिए थोड़ा आसानी रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला है, इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है काउंट इफ। तो काउंट इफ हम देखते हैं, चलो कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इक्वल टू किया काउंट इफ। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, जो हमारे पास ये लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर सिर्फ उन्हें काउंट करना है जिनके मार्क्स 60 या 60 से अबव है। तो ये हमारी क्राइटेरिया है, ये जो हमारा हमने लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद कॉमा, देन क्राइटेरिया हम दे देते हैं क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कोट्स बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो इसमें से फ्रेंड्स 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 60 या 60 से अबव है। ऐसे हम यहाँ पे यूज करते हैं काउंट इफ एस। तो चलिए फ्रेंड्स यूज करके देखते हैं काउंट इफ एस। हमारे पास फॉर्मूला आ गया नीचे काउंट इफ एस। अब यहाँ इस पे क्राइटेरिया ले लेंगे। क्राइटेरिया हमारी क्या है, ये क्लास, क्राइटेरिया रेंज। ठीक है, इसको रो को हम फ्रीज कर देंगे, देन कोमा, और ये हमारी क्लास ले लेंगे बीबीए, क्लोज। तो इसने हमें बता दिया कि बीबीए में हमारे अभी कितने स्टूडेंट्स हैं। ऐसे हमारे पास बीटेक में 3 स्टूडेंट्स हैं और बीसीए में 4 स्टूडेंट्स हैं। अब इसको हम अपने दूसरे फॉर्मेट पर ट्राई करके देखते हैं, इसको हम कैसे करेंगे। तो सिंपली हम फॉर्मूला लिख लेंगे काउंट इफ एस। उसके बाद हम अपनी पहली रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जो कि है ये क्लास की रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया। देन इसको हम यहाँ पे फॉर्मूला को फ्रीज कर लेंगे, कोमा, और अपनी यहाँ क्लास सेलेक्ट कर लेंगे क्राइटेरिया में जो है बीबीए। अब इसमें हमें फ्रेंड्स क्या चाहिए, जो हमारा रो है वो चलना चाहिए, कॉलम है वो फ्रीज हो जाए। तो अभी हम क्या करेंगे, रो को, सॉरी, कॉलम को फ्रीज कर देंगे। कॉलम हमारे क्या, सी है, तो सी को हमने फ्रीज कर दिया। कॉलम हमारा चलेगा जो कि, और सॉरी, रो हमारा चलेगा जो कि 50 है। देन दूसरा रेंज हम सेलेक्ट करते हैं हमारा सिटी का। तो सिटी का हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया, और वैसे ही इसको भी हम फ्रीज कर लेंगे, देन कोमा, सिटी हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से मेरठ। अब इसका हमारे क्या है, कॉलम चलना चाहिए और रो फ्रीज हो जाए, तो हम इसका रो को फ्रीज कर देंगे, यानी 49 हमारा फ्रीज हो गया। अब इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं, देन एंटर। अब इसको हम फॉर्मूले को ड्रैग कर लेंगे, देन यहाँ से नीचे ड्रैग कर लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा यूज होता है काउंट इफ एस एंड काउंट इफ। ठीक है, तो वही काउंट इफ में हम एक क्राइटेरिया दे सकते हैं और काउंट इफ एस में एक से ज्यादा क्राइटेरिया दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ जो कि है एवरेज इफ एंड एवरेज इफ एस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एवरेज इफ से। इक्वल टू एवरेज इफ, देन अभी हमें क्या चाहिए, इस लिस्ट के अंदर से जो भी 60% इससे ऊपर है या 60% है उन बच्चों का एवरेज चाहिए। तो हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड देन कॉमा, और जो भी हमारा ये है
क्राइटेरिया वो हम इसको लिख देंगे इक्वल टू 60, कोट्स बंद करेंगे, ब्रैकेट, एंटर। तो तो फ्रेंड्स इसके अंदर आ गया एवरेज, उन बच्चों का एवरेज आया है टोटल जिनका मार्क्स 60 या 60 से ऊपर है। अब हम यूज करेंगे एवरेज इफ एस, इक्वल टू एवरेज इफ एस। इसके बाद हम अपनी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, ये रही हमारी रेंज, ठीक है। देन इस रेंज को हम फ्रीज कर लेंगे। उसके बाद अभी हमें क्राइटेरिया इसमें नहीं चाहिए, तो हम दोबारा ये रेंज ले लेंगे क्लास की, ठीक है। इसको F4 से हम फ्रीज कर लेते हैं। देन अभी हम ले लेते हैं BBA और इसका ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर। और इसको हम नीचे कर लेते हैं ड्रैग। तो इसको जैसे हमने ड्रैग किया, इसको हम यहाँ से ठीक कर लेते हैं। हाँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी इसने क्या किया, जो भी 60, तो अभी इसने क्या किया, क्लास वाइज इसको सेग्रीगेट कर दिया। BBA में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज निकाल दिया, बीटेक वालों का एवरेज, BCA भी देख सकते हैं बीटेक वालों का एवरेज सबसे ज़्यादा है अभी। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे एवरेज इफ एस। तो इसके लिए हम अपना फॉर्मूला टाइप कर लेते हैं, एवरेज इफ एस। सबसे पहले हम ये वाली रेंज सेलेक्ट कर लेंगे हमारे मार्क्स की। देन इसको हम यहाँ से फ्रीज कर देते हैं F4 से। उसके बाद हम दूसरी रेंज सेलेक्ट करेंगे हमारी क्लास की, ठीक है फ्रेंड्स। इसको भी हम फ्रीज कर लेंगे F4 से। देन कोमा प्रेस किया, हमने यहाँ BBA सेलेक्ट किया। इसका भी हमें क्या चाहिए, रो चाहिए और कॉलम फ्रीज चाहिए। तो इसका हम कॉलम फ्रीज कर देंगे, कॉलम यहाँ पे कॉलम फ्रीज हो गया। देन कोमा। इसके बाद अभी हम फिर से जाएंगे यहाँ पे, सिटी की रेंज ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिटी को फ्रीज कर लेंगे, कॉमा। देन यहाँ से मेरठ सेलेक्ट करते हैं। अभी इसका हमें कॉलम चलना चाहिए और रो फ्रीज चाहिए। तो इसकी रो हम फ्रीज कर लेते हैं, यानी 68 हमारा फ्रीज हो चुका है। देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया, ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब इसको ड्रैग कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एरर आ रहा है, डिवीजन बाय ज़ीरो। तो एक्चुअल में होता है क्या, एवरेज क्या करता है, जितने भी हमारे डाटा होता है उसको सम करके उसकी काउंटिंग से उसको डिवाइड कर देता है। तो कानपुर में BBA और बीटेक नहीं होगा, इस वजह से वहाँ ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, तो इस एरर के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू के आगे हम लगाएंगे इफ एरर। तो देखिए इसको हम कैसे लगाते हैं, यहाँ पे हमने टाइप किया इफ एरर। देन ये इसलिए होता है कि अगर आपका इस फॉर्मूले में कोई एरर आता है तो वहाँ पे ये एक्सेल करेगा क्या। तो हम इसको एक कंडीशन दे देते हैं, अगर एरर आता है देन कोमा, तो वहाँ पे ये ज़ीरो टाइप करेगा एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो फ्रेंड्स किसी भी फॉर्मूले में हम इसी तरीके से इफ एरर का यूज़ करते हैं। तो अभी मैं आपके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला कॉपी कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसी तरीके से ये सीरीज़ चलती रहेगी। ये सीरीज़ का आज हमारा दूसरा दिन था। अगर आपको पहले दिन की वीडियो देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देन और इसके बाद जो भी टॉपिक है वो थोड़ा सा और एडवांस होता चला जाएगा। अभी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। अभी जितने भी जल्दी ज़्यादा फॉर्मूलेस कवर करने थे मैं कर चुका हूँ। इस वीडियो को थोड़ा सुपर फास्ट मोड पे लेके आया था मैं। हमने सम से स्टार्ट किया था, राउंड नॉट एंड और राउंड डाउन राउंड अप सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी थी। उसके बाद कुछ फॉर्मूला सम इफ एस, एवरेज इफ एस और आपका काउंट इफ एस, ये सारी चीज़ें हमने आज रिवाइज करी है। तो आपको किसी भी तरीके को लेके डाउट है पुरानी वीडियो में या इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको अब जरूर रिप्लाई मिलेगा। और अभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें थोड़ा, ताकि हम आगे भी वीडियो बना सकें। तो इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।